तो मैं आज अपना कनकपुर सचिन में जो बिजू पटनायक ओडिया मिश्र हाई स्कूल चल रहा है उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ पूरा समाज को, और यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं उनको भी। आज मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्थानिक लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सालों से, तो उनको भी पता चलना चाहिए हमारे समाज के जो आगेवानी लोग हैं उनका कामकाज कैसा है। दोस्तों, हमारे यहाँ जो बिजू पटनायक ओडिया मिश्र हाई स्कूल चल रहा है 2007 से लेके आज 15 साल होने को आ गया है। आज जो स्कूल हम जिस उद्देश्य में चला रहे थे वो स्कूल का उद्देश्य आज नहीं रहा। सोआ आज चला रहा है स्कूल। सोआ जो आज डेवलपमेंट किया है स्कूल के बारे में वो मैं बता रहा हूँ, सबके सामने रख रहा हूँ। 2007 से स्कूल स्टार्ट हुआ था। ये जो 15 साल में इतना डेवलपमेंट कर लिया है सोआ, सूरत वेलफेयर एसोसिएशन इस ये स्कूल को चला रही है, तो इतना डेवलपमेंट है कि अभी स्कूल बंद होने के कगार पे आके खड़ी है। और इतना डेवलप है कि 6 बच्चे ही पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में और एक ही टीचर है। तो आज मैं ये लोग को बताना चाह रहा हूँ, ये जो स्कूल चल रहा है सोआ के अंडर में, हर वो इवेंट में बोल रहे हैं अपना एक अवदान है, कनकपुर में हम स्कूल चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्कूल के बारे में हमने बताना बहुत ज़रूरी रह गया है, क्योंकि स्कूल को जिस उद्देश्य में बनाया गया था वो आप लोग समझ सकते हैं। अभी 6 बच्चे और एक ही टीचर में चल ही रहा है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि जो भी इवेंट में हमारा स्कूल चल रहा है, आप लोग इसमें समझ सकते हो कि ये बोल रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ। मैं आज क्यों बोल रहा हूँ कि सोआ स्कूल चला रहा है, अभी तक क्यों नहीं बोल रहा था, और अभी तक जो काम हुआ कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, एक प्रमुख मेंबर सोआ का अजय भाई बिस्वाल, उन्होंने ऐसे स्कूल के बारे में मेरा जो प्रॉब्लम है मैं लोगों के सामने रखा और कुछ कंप्लेन भी अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी दिया हूँ। तो उस बारे में कुछ डिस्कशन हुआ होगा। तो मुझे अभी 10-12 दिन 15 दिन होगा ऐसा अपना नर्सिंग भाई से डिस्कशन हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि अजय बिस्वाल ऐसा बोल रहे हैं कि कृष्णा राव कौन होता है स्कूल के बारे में बोलने के लिए, ये तो सोआ संभाल रही है, सोआ देख रही है, सोआ का स्कूल है। तो मुझे खुशी है ये सोआ का स्कूल है। हमको तो इस ऐसा बोल के, सोआ में हम भी मेंबर है, सोआ में हम भी पार्टिसिपेंट शुरू से किया है जब से सोआ स्टार्ट हुआ है। चाहे उनका योगदान ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन ये बोल के ये जताना चाहते हैं कि सोआ ही स्कूल किया है, कृष्णा राव कुछ नहीं किया। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चारों एग्रीमेंट है मेरे पास। जब 2007 में स्कूल स्टार्ट हुआ था, हमने कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एग्रीमेंट कृष्णा राव के नाम से है। ये मैंने ये वीडियो में भी अपलोड करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कृष्णा राव नाम से देखिए, और सोआ का ही उप प्रमुख लिखा हुआ है। तो मैं कृष्णा राव कुछ नहीं किया है। जब स्कूल स्टार्ट हुआ था, अपने ऐसा नियम है कि स्कूल के जगह से 10 किलोमीटर अंदर में एनओसी लाना पड़ेगा। तब भी कैसे कितने यानी लाजपुर से लेके तलंगपुर से लेके यहाँ ऊनपटिया तक हमने जहाँ हाई स्कूल आता था वहाँ मैंने खुद एनओसी के लिए मेहनत किया है, लेकिन हमने कभी अपना नाम नहीं बताया। अपना कनकपुर का भी कोई नाम अभी नहीं है, अभी उसका अजय बिस्वाल का कहने के हिसाब में सोआ ही चला रहा है। इसका मतलब हमने आज जो स्कूल का परिस्थिति है, ये जो प्रमुख है कैसे चला रहा है, उसका मनमानी कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ मैंने सबके सामने रखा था। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ, सोआ का एक मेंबर अशोक साहू मुझे मिले, स्कूल के बारे में डिस्कशन हुआ। वो डेट था 20 जून 2020 को, 20 जून 2020 को बात हुआ था। उन्होंने मुझे बोले थे, आप है ना एक काम करो, स्कूल का बारे में जब उन्होंने सुना तो बोले कि आप एक काम करो, एक कंप्लेन दो, हम लोग वहाँ मीटिंग करेंगे, वो बुढ़े को बराबर लेंगे, और जो भी भाषा में बोला वो छोड़ो, मैं वीडियो के सामने नहीं बोलना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि ये एक कॉपी बनाया, मैंने ये लिख के सूरत वेलफेयर एसोसिएशन को ये लेटर दिया। ये लेटर में नीचे भी देख सकते हो, रिसीव्ड बाय अशोक साहू। तो ये लेटर लेने के बाद 15 दिन तक मुझे
कोई भी मैसेज नहीं हुआ, मीटिंग क्या हुआ क्या नहीं कुछ बताया भी नहीं। तो मैं इसमें स्कूल के बारे में प्रॉब्लम क्या है वो भी बताया था। तो वो लोगों ने क्या किया, क्या मीटिंग किया, कुछ नहीं बताया। 15 दिन के बाद मैंने जब उनको कॉल किया 15 से 20 बार, वो कॉल रिसीव ही नहीं किया। फिर उन्होंने बोला अरे हमने देखेंगे वो क्या है क्या नहीं, टेंशन मत लो। और आज 3 साल हो गया, 3 साल होने को आ रहा है। वो लोग ने ऐसा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता नहीं है, लेकिन हमको तो लग रहा है यहाँ पे प्रांतवादी चल रहा है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी ऐसा साठगांठ चल रहा है, कुछ संस्था में तुम हमको मदद करो, कुछ संस्था में हम आपको मदद करेंगे। देखिए मैं आज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सोआ बोल रही है कि मैं स्कूल चला रहा हूँ, लेकिन कैसे चल रहा है क्या चल रहा है वो खुद समझते ही या नहीं समझते या जानते नहीं जानते मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं लेटर लिख के दिया तो वो लोगों ने ऐसा कुछ समाधान किया है, तो आज परिस्थिति ऐसा है। दूसरा दोस्तों, जैसे अगर उनको कुछ सलूशन निकालना नहीं था तो मुझे बोलना ही नहीं था कि मुझे एक लेटर दो और कुछ सलूशन निकालेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, लेटर तो मैं दिया, प्रमुख जो है भगीरथ भाई बेहरा वो क्या क्या करतूतें कर रहे हैं मैं लिख के भी दिया है और मौखिक में बोला भी है। तो उसके बाद में वो एक्शन नहीं लेने का मतलब क्या है आप लोग ही समझ सकते हो। अगर आपको एक्शन नहीं लेना था लेकिन लेटर लिख के देने का क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है उनको मेरी लेटर देने के बाद वो मीटिंग किया होगा, उनका गलती क्या बात हुआ होगा, मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है। अभी तुम चुप रहो और हमको सपोर्ट करो, और आप जहाँ कर रहे हो हमको वहाँ पे सपोर्ट करो, यानी दोनों में साठगांठ है। मेरा ये मुझे नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है पता नहीं है। क्योंकि जब मैंने स्कूल के बारे में लिख के दे रहा हूँ तो मेरा इसमें आपको पर्सनल बेनिफिट क्या दिख रहा है। मैंने लिखित आकर में दूसरा एक कंप्लेन दिया हूँ। दोस्तों दूसरा एक कंप्लेन मैंने अक्टूबर 2021 को एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिख के दिया हो, अपना स्कूल का परिस्थिति ऐसा है। लिख के ऐसा नहीं दिया, लिखने का 1 महीने तक मैंने पूरा समाज में डिस्कशन होने के लिए हर जगह पे मैंने सिग्नेचर करने के लिए कोशिश किया और सारे लोगों ने सिग्नेचर किया है। और दूसरा मेरा मोटिव ये था कि ये जो मैंने लिखा हूँ लोगों में टेंशन हो, ये क्या लिखा है गलत लिखा है। मैं अगर समाज के विरुद्ध में समाज के विरुद्ध मैंने एक स्कूल के बारे में लिख रहा हूँ तो समाज के लोगों में ऐसा अंदर से उठना चाहिए, ये लिखा है क्या लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है। कभी मीटिंग भी होना चाहिए, लेकिन किसी ने मीटिंग नहीं किया। इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हो। अगर मैं गलत लिखा होता तो मैं चुपके से मैं एप्लीकेशन दे दिया होता, लेकिन नहीं, मैं सबके पास सिग्नेचर करने गया था। तो ये सारी बात मैंने आपके सामने आके जब भी वीडियो भी बनाया तो सामने आके बनाया, लेटर भी दिया आपको सामने दिया। आज ये जो एप्लीकेशन लिखा 60-70 आदमी का सिग्नेचर करा, क्या सोआ के किसी मेंबर के पास ये गया नहीं। मैंने ऐसे तो व्हाट्सअप भी किया है, मैंने जो ड्राफ्टिंग किया था, तो तब तो बुरा नहीं लगा किसी को। आगे सामने बात करना चाहिए था, ये गलत लिख रहे हो या सही लिख रहे हो। अगर आज हमको जो तकलीफ़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इतना मेहनत किया है। 2007 में से लेके 3 साल तक हर दिन आधा घंटे से 1 घंटा हम टाइम दिया है। हर पहला साल अपने ही घर से एक सदस्य टीचर रहा जो कि बिना सैलरी में, और 2 साल के बाद क्या हुआ कि एक मीटिंग करना था, पेरेंट्स मीटिंग था। अपना प्रमुख साहब है ना, फंड से 20,000 रुपया अपना पर्सनल यूज में ले गया था, जो मुझे पता चल गया। तो मीटिंग में वो अटेंड नहीं हुई उसके डर के कारण, और मुझे गुस्सा आया, मैं कुछ बोला होगा 1-2 शब्द, तो उसके कारण मुझे 3 साल तक बात नहीं किया और मुझे इस एक्टिविटी से दूर रखा। तो तब सोआ कहाँ गया था। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे स्कूल में चलाने के लिए दिया गया तो सोआ क्या कर रहा था, क्या ये वाजिब था दूसरे संस्था लेके चलाए और वो भी ढंग से ना चले। अगर हमारे मन में कोई खोट होता, हमने अगर कुछ ऐसा आपके जैसे कैलकुलेशन करना आप लोग को जैसे आता है ना, आज जैसे बोल पा रहे हो ना कौन होता है सोआ का स्कूल है, हमको भी उस समय ऐसा ही करना था। आपके सोच के हिसाब में हमको एक रजिस्ट्रेशन करना था अपने ऑर्गेनाइजेशन के ये में लेके, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि सोआ कोई अलग है, भगीरथ भाई का आगे का सोच विचार इतना अच्छा रहेगा, ऐसा हम नहीं सोचा है कभी। नहीं तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन हमने हमेशा समाज को आगे रखा है।
तो हमने बिना कोई पद लेके या बिना कोई कमिटी में रहते हुए भी हमने इतना सारे काम किया है। तो आज अजय विशाल को बुरा लग रहा है कि कृष्णा राव कौन होता है बोलने के लिए। मुझे कोई बुरा नहीं लगता, आप बोलते अगर स्कूल ढंग से चलाते तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता कि आज आप मुझे मेरे बारे में बोलते। अपने अपने घर में रहोगे और स्कूल अपना सोवा चला रहे बोलोगे, और स्कूल आज बंद होने के कगार पे है। और जो प्रमुख है आपकी अवदान के वजह से आज हमने जो भी उसके एक्शन लेना चाहते हैं या उसके बाद जो भी गलती कर रहा है या समय नहीं दे रहा है तो थोड़ा भी नहीं सुन रहा है। कारण क्या है, सोवा में मैं इसीलिए वो जानबूझ के सोवा के अंडर में रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि वो जैसा मन मर्जी चाहे मन चाहे काम कर सके। दोस्तों, बीच में हमारा सचिन में ग्रुपबाजी है, गुटबाजी है, मगर कैसे कुछ होगा, स्कूल के बारे में डेवलप कैसे होगा, उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। तो पता होगा जैसे गुटबाजी हुआ, इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तब भी भगीरथ भाई मेरे से बात भी नहीं कर रहा था। तो स्कूल के बारे में मेरे साथ डिस्कशन किया तो मैंने बोला था अगर हम लोगों ने हाथ को लेके सुचारू रूप से चलाएंगे तो जहाँ पे आपने स्कूल दिया वहाँ से हम ले आके खुद हाथ में चलाएंगे, नहीं तो जो चला रहे चलने दो। लेकिन उनका वहाँ पे मान सम्मान नहीं हो रहा था या उनको कोई सुन नहीं रहा था, इसीलिए उनका मोटिव था उसी समय वो हाँ बोल दिए। लेकिन हमारा इच्छा था कि हमने हाथ में लेके अच्छे से काम करेंगे, तो पूरा 1 साल बराबर मेहनत किया है। जैसे हमारा दो ग्रुप में डिस्प्यूट हुआ था, पता होगा लाजपुर में हमने मीटिंग किया था, कितना बड़ा संघर्ष हुआ था, कितना बड़ा हम लोगों के अंदर मीटिंग में बहुत कुछ बहसबाजी हुआ था। तो कहाँ गए थे आप लोग तब? क्यों नहीं भगीरथ बेहरा क्यों नहीं बुलाया, सोआ टीम को मीटिंग क्यों नहीं करवाया? तब मेरे साथ बात भी नहीं कर रहा था, मुझे बुला के मुझे शामिल करके ये सारी चीज़ कराया था। और लाजपुर के सरपंच वो मीटिंग में अध्यक्षता लिए थे, उनको पता था, मीटिंग देखे थे, तो मुझे बुला के बोले थे कृष्णा कभी भी भगीरथ गलती करता है ना तो उसका साथ नहीं छोड़ना, मुझे बताना, मैं उसको बताऊंगा, सही करूंगा। तो जब कोरोना का समय आया उसके पहले तो पूरा 1 साल में कहाँ से टीचर आएगा, कैसे क्या होगा, माने वो गायब ही रहते थे, हर काम में हाँ करके कोई भी काम नहीं करते थे। पूरा साल मेहनत करके कैसे बच्चे आएंगे, कैसे बच्चों का पास बनेगा, ये सारी पूरा साल मेहनत किया। क्यों किया था? क्योंकि स्कूल का कैसे फ्यूचर बनेगा। तो जैसे मीटिंग करने के लिए बुलाया मैंने और हमारा कुछ मेंबर्स मिलके हम लोगों ने है ना 23 बच्चे कंफर्म किए थे ज्वाइनिंग कराने के लिए। लेकिन ये भाई साहब को जैसे उनको लगा, हम थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए थे कि नहीं अभी सिस्टमेटिकली चलाना है, तो उनको पता चला मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ और कृष्णा राव टाइम दे रहा है और हर बात जैसे सिस्टम में होगा मैं उसको फॉलो ले रहा था, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो मीटिंग अटेंड ही नहीं किए और वो 23 बच्चे को ज्वाइनिंग कराना था, वो भी नहीं हुआ। स्कूल में मैंने कितना कोशिश किया, सरपंच से भी जाके मिला, भाई साहब आप बोल रहे थे ऐसा ऐसा है, तो वो मीटिंग में नहीं आ रहा है। तो सरपंच जी ने मेरे सामने फ़ोन किया, भगीरथ तो क्यों नहीं मीटिंग कर रहा, क्या तकलीफ़ है? तो उन्होंने फ़ोन में मुझे लाउड स्पीकर में भी बात किए थे मेरे सामने, बोले भाई जी जाने दो ना, वो नहीं होगा अभी, मैं मेरे हिसाब में करूँगा। तो क्या मतलब होता है? तो सरपंच जी ने बोले भगीरथ ये तो गलत कर रहा है। वो क्या गलत किया है तो बता ना। नहीं मैं मिल के बताऊँगा, जाने दो ना, अभी कोई मीटिंग नहीं करना है। यानी उनको सोच सकते हैं इस बात से, वो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो नाम रखे हैं, सोआ में जो ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको पहले से ही प्री प्लान करके रखे थे, कल को कुछ भी हो मेरे हिसाब में ही चले। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। और आप लोग इसके बारे में जो सोचना है, मैं आज सूरतवासी कनकपुरवासी से ये बात रख रहा हूँ, आप लोग भी आपका राय रख सकते हैं। और आज हम अगर संस्था कोई गलत काम कर रहा है या कोई समाज के कोई भी अनुष्ठान में अगर तकलीफ होता है या आगे जाके समाज के लिए लॉस होगा, उसमें अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी रखते हैं कि हम ही करें, हमारे सिवा और कोई नहीं करे, और कोई भी करे नाम हमारा है। दोस्तों आज मैं स्कूल में इतना सारा मेहनत करके हम लोगों ने, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम कुछ लोग
मेहनत करके स्कूल बनाए थे। स्कूल जो बना था अपना उड़ीसा समाज का फंड से बना था, कोई सोवा का एक पैसा नहीं लगा था। आज क्यों बुरा लग रहा है उनको? आज स्कूल के बारे में आके क्यों नहीं बात कर रहे? अगर मैंने कंप्लेन लिखा, मैंने अगर आपके सम्मुख रखा है, तो आप लोगों ने एक दिन भी क्यों नहीं मीटिंग किया? क्यों नहीं भगीरथ बेहरा को पूछा नहीं ये जो लिखा है कृष्णा राव ये गलत है या सही है, और स्कूल को अगर इफेक्ट हो रहा है, ये सब काम कैसे हो रहा है, क्यों होगा, होना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर हमारे साथ सब लोग मिलते हैं, सब लोग बैठते उठते हैं, क्यों एक बार भी नहीं बोले कृष्णा राव ऐसा क्या हुआ करके? इसका मतलब क्या लगता है? यहाँ अभी प्रांतवादी का सोच बढ़ चुका है। आप लोग को इसमें सहमति हो या नहीं हो, आप कमेंट करके बताइए। क्यों ऐसा लग रहा है अभी हमने हर इवेंट में, हर एक्टिविटी में है, ऐसा नहीं कि कहीं से साइड में है। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा कोरोना का महामारी समय में भी कुछ लोगों ने उसमें इनकम करने का अवसर भी लिया है। तो संस्था का कुछ प्रमुख लोग अगर ऐसा काम में जुड़े हैं, तो वो संस्था का भी काम होता है ना। जैसे आज स्कूल के बारे में मैंने लिखा तो बुरा लगा, तो ऐसे इतना बड़े संस्था का महामारी कोरोना में इतना बड़ी लूट हुआ अपने ही लोगों से, तो उसके बारे में किसी को बात करने का कैसे आया नहीं? और आज अगर हम हर चीज़ का आंख बंद करके रुकेंगे, तो ऐसा ही समाज के प्रति ऐसे लोग हमेशा शोषण करते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरे बारे में मैं अगर इस बात को रखा है, अगर आप लोगों ने कमेंट करेंगे, अगर मेरा बात सही है तो क्या है वो संस्था का एम्बिशन क्या है? विद्या एक मंदिर है, उस मंदिर में हमारा समाज के गरीब श्रेणी से लेके बच्चे, मध्यम वर्ग की श्रेणी के लोग भी उपकृत होते हैं। अच्छे स्कूल इसीलिए किया जाता है जो कि अच्छा एजुकेशन ले, और एक ही जगह पे प्रतिष्ठित लोग जमा होकर रहेंगे, तो एक सोच भी डेवलप होगा। तो ये विद्या मंदिर को लोगों ने किस हिसाब में लिया होगा, आप लोगों ने सोच सकते हो। और दूसरी बात, अगर आज स्कूल को बंद होने के कगार पे आया है, मैंने इतना लिख के दिया हूँ, मीटिंग करने के लिए बुलाया है, अगर नहीं आया तो आप लोग ये पूछ लीजिए किसी को भी, ये ऑर्गेनाइजेशन अब बंद होने जा रहा है, किसी को क्यों दुख नहीं लग रहा है? और आज हमको क्यों दुख लग रहा है? क्योंकि हमने उसके पीछे बहुत मेहनत किया है, समय भी दिया है, और आप लोगों ने इवेंट में ही खाली बोलते हो कि एक अवदान है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूछ रहा हूँ सूरत वेलफेयर एसोसिएशन को, आप लोगों ने क्या ध्यान दिया है और क्या नहीं दिया है? इस वीडियो में मैंने आपके बारे में बताया है, लोग आपका राय रखेंगे। मुझे इतना बताना था। और ये स्कूल को कैसे बचा के रखें, सब लोग को मैं विनती करता हूँ कि इसके बारे में सोचा जाए। और हम लोगों ने, बहुत लोग ऐसा है बिना स्वार्थ में स्कूल के लिए काम किया है। हमने तो कभी कोई पद नहीं मांगा है, बिना पद में काम किया है। लेकिन आज ये लोग बता रहे हैं जिस हिसाब में, तो उद्देश्य ऐसा रखना चाहिए कि कोई भी पद लेना चाहिए, कमेटी में होना चाहिए, तभी काम करना चाहिए। मैं अजय विश्वाल जी को खास करके पूछ रहा हूँ, आप मुझे जानते ही हैं और कहाँ से लेके क्या काम किया है वो भी जानते हैं। एक बार भी आके मुझे मिल लेते, मैंने कंप्लेन भी दिया था, क्योंकि आप लोगों का पता नहीं क्या साठ गांठ है, उसी काम से लग रहा है। भगवान करे ऐसा ना हो, आगे स्कूल के बारे में सब लोग सोचें और स्कूल कैसे चले। मैं सबके सामने ये अपील रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।